हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। बच्चों हम पढ़ रहे हैं तीसरा लेसन और तीसरे लेसन में हम पढ़ेंगे आज अभ्यास 3B। जो बच्चे नए आए हैं वीडियो में और जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही साथ जो हम वीडियो बना रहे हैं इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों। उस प्लेलिस्ट को आप मेरी मौर्या क्लासेस 9-8 चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए और उसी से आप सारी वीडियो को देख लीजिए। बच्चों एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी बच्चे कक्षा 7 की और कक्षा 9 की भी वीडियो देख सकते हैं। उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप वहां से मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं और बाकी साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। यानी कि एक संख्या दी गई है 8 और एक संख्या दी गई है -8 और इनके हमें घनमूल निकालना है। बच्चों सबसे पहले तो घनमूल होता क्या है। एक तो अभी मैंने इसके जस्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ा है घन। घन का मतलब होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूं और 2 का घन, तो घन का मतलब होता है उसकी घात 3। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी कि 2 का घन कितना हो जाएगा 8। लेकिन घनमूल उसका जस्ट उल्टा होता है। घनमूल उसका जस्ट उल्टा होता है और उल्टे का मतलब क्या होता है, हमें उसी संख्या का क्या करना होता है, गुणनखंड बनाने होते हैं। जैसे कि मैंने 8 का गुणनखंड बनाया 2 गुणे 2 गुणे 2 और उसके 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। 3 संख्याओं का जोड़ा यानी कि इसका आ जाएगा 2। तो सेम यही दिया गया है। तो चलो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा 8 बड़े हैं या -8 बड़े हैं। संख्या रेखा पर जब हम देखते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 0 के आगे बढ़ती हुई संख्या, 0 से छोटी होती हुई संख्या, यानी कि जो -8 है वो 0 से भी बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम पहले ही समझ जाएंगे -8 0 से भी बहुत छोटा है और 8 उससे बहुत आगे है, 0 से आगे है। तो इसमें 8 बड़ा है और -8 छोटा है। तो इन दोनों के गुणनखंड तो बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसका भी बनेगा, ठीक है, माइनस के बनेंगे, ठीक। तो इसके क्या बन जाएंगे -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे ना। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और माइनस के 8, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2, सॉरी इस वाले का बनेगा 2 और इस वाले का बनेगा -2। तो कौन बड़ा है बच्चों, 2, यानी कि 8 वाला बड़ा है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, हम आंसर लिखेंगे 8। आंसर क्या लिखेंगे 8, ना कि ये, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन, घन समझना है, पूर्ण घन यानी पूर्ण घन बन जाए संख्या। तो चलिए 32 का क्या करेंगे बच्चों, हम लासा लेते हैं। 32 का लिया हमने लासा, 2 से दिया 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 1 शेष और 2 हो गए 12, 2 छक्के 12 और 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। गुणनखंड क्या बने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गुणे 2। यहाँ पर ये 3 का एक जोड़ा, क्योंकि अगर हमें पूर्ण घन संख्या बनानी है तो 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ये जोड़ा तो बन गया लेकिन इसमें अभी 1 2 की कमी पड़ रही है, यानी 1 2 की और कमी पड़ रही है। अगर इसमें 1 2 और जोड़ देंगे, ये वाला 2 और जोड़ देंगे तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वो कह रहे हैं किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें, तो आंसर हो जाएगा 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है ना बच्चों।